वेलकम बैक टू MBA टुडे चैनल। कैट 9 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान। तो 9 महीना और बचा हुआ है कैट का, तो उसका प्रिपरेशन प्लान क्या क्या होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है। जो क्या है ना जे उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर, MBA एग्ज़ाम कैलेंडर उसमें है। उसमें जाके ज़रा सा सर्च कर लीजिए कौन कौन एग्ज़ाम कब कब होने वाला है 23-24 सेशन में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, जो आपको जो जैसा मैं बोला हूँ वैसे ही आपको फीस रहेगा। कब से कब आपको रजिस्ट्रेशन होगा, कितना स्लॉट मतलब है, कितना अटेम्प्ट आप कर सकते हो, और जो क्या है ना जो कब आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा एंड एग्ज़ाम का डेट का शेड्यूल का क्या होगा। ओके, ऑल MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द लास्ट वीडियो, तो प्लीज़ सर्च दैट। एंड जो इसमें नया चैनल में मेरा चैनल को देख रहा है उसको मैं बोलूँगा कि मेरा चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब करो, और जो पुराना वीडियो में जो है उसको बोलेंगे कि ज़रा सा वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बिकॉज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इट इज दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 23-24 एग्जामिनेशन। ओके, तो क्या है ना जो कैट में देखिए, कैट 23 में होने वाला है, 26 नवंबर 23 में डेट होगा। 2400 रुपये आपको फीस होगा जनरल का, एंड SC ST OBC एंड रिजर्वेशन कैटेगरी का आपको 1200 रुपया होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगस्त से सितंबर तक आपको फॉर्म फिलअप होते रहेगा, एंड आपको अक्टूबर से नवंबर तक आपको अक्टूबर 26 से आपको नवंबर 26 तक आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है कैट का। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो कैट 9 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान शुड बी लाइक दैट। क्या होगा ना, VRC DILR एंड क्वांट का तीनों सेक्शन रहता है। 40-40 मिनट का सेक्शन, 2 घंटे का एग्जाम होता है, एंड सेक्शनल टाइम लिमिट है। तो VRC में DILR में नहीं जा सकता है, DILR से क्वांट में नहीं जा सकता है। मतलब क्या है ना, VRC में से जब DILR में जाते हो तो DILR से VRC में नहीं आ सकते हो, एंड क्वांट से DILR में नहीं आ सकते हो, बैक करके नहीं आ सकते हो। दैट इज द सेक्शनल टाइम लिमिट। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा VRC सेक्शन का प्रिपरेशन 9 मंथ्स का प्लान के लिए, स्टडी स्मार्ट बट नॉट स्टडी हार्ड, एंड रीड योर एसे। इसमें जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चेक कर लीजिए, क्योंकि योर एसे को कैसे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कैसे योर एसे आपको डेली मिलते रहेगा। तो कम से कम 200-300 आपको योन ऐसे पढ़ना है, तो अभी जाके आपको योन ऐसे का फील आएगा। जो ऐसा कैसा बोल रहा है, घुमा घुमा के योन ऐसे आता है, क्योंकि आता भी है आपको योन ऐसे ही आपको घुमाने के लिए ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड इन एडिशन टू दैट आपको क्या है ना, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सब आपको न्यूज़पेपर आपको थोड़ा सा ध्यान करके संडे का बारे में खास करके संडे में आपको पढ़ना है। तब जाके क्या होगा ना, आपको योन से प्रैक्टिस आएगा, वो वाला न्यूज़पेपर प्रैक्टिस आएगा, तब जाके आपको जो नया जो चीज़ है, मान लो आपको करंट अफेयर्स से कुछ दे दिया आपको, SS में आपको क्या है ना मालूम होगा, उसमें आपको आ जाएगा। तो एंड नेक्स्ट इज दिस दैट वेल रीड कैपेसिटी। वेल रीड कैपेसिटी जो क्या है ना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कई बार, तो एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। यस, आई कैन रीड, आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड आई कैन डू एवरीथिंग ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड क्या होगा ना, एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा, तो 4 पैराग्राफ रहेगा, उसमें 2 पैराग्राफ बिल्कुल आप कर पाइएगा। तो उसमें 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ईच एंड एवरी पैराग्राफ। सो 8 क्वेश्चन का अंदर में आप 7 क्वेश्चन कर दीजिएगा। वो तभी संभव है जब वेल रीड कैपेसिटी होगा आपको। ओके, एंड नेक्स्ट इज दिस दैट स्ट्रॉन्ग वोकाबुलरी कंसेप्ट। तो स्ट्रॉन्ग वोकाबुलरी मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वोकाबुलरी नहीं होने से क्या होगा ना, इंग्लिश का मीनिंग आपको ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो जाएगा एग्जाम हॉल में। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी से प्रैक्टिस करके जाओ, ऑटोमेटिक आपको उस टाइम काम पे आ जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। एंड देन इज हाई रीडिंग कैपेसिटी। हाई रीडिंग कैपेसिटी इज लाइक दैट, क्या है ना, आपको क्या है ना, जो आपको कैपेसिटी आपको हाई होना पड़ेगा, कितना आप कैपेसिटी में पढ़ सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि आपको कैट में जो आपको जो पैराग्राफ आएगा वो तो बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया, क्या होगा ना उस टाइम जाके आपको पता नहीं चलेगा कि जो आपको शुरू कहाँ हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है, और क्या है ना बीच में क्या बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है ना, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखिए, तो अभी जाके हो पाएगा। इसीलिए क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर आपको हाई रीडिंग कैपेसिटी में इसीलिए लिखा हो, दैट इज़ द पॉइंट। तो कैपेसिटी हाई होने से आपको ऑटोमेटिक आपको क्या होगा ना, आपको इच्छा भी जागेगा, और क्या है ना आपको समझ में भी आएगा जो क्या बोलने जा रहा है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज द टीटा क्वेश्चन दैट पैराजम्बल, पैरासमरी एंड ऑड मैन आउट। तो पैराजम्बल एंड पैरासमरी अलग चीज़ है, पैराजम्बल एंड ऑड मैन आउट ये दोनों चीज़ सेम है। क्योंकि मैं समझता हूँ पैराजम्बल में क्या करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऑड मैन आउट में क्या करना है, एक तो डिलीट करना पड़ेगा। तो पैराजम्बल आप पहले कीजिएगा, उसके बाद ही ऑड मैन आउट आप कर पाएगा। मतलब क्या है, पैराजम्बल ऑड मैन आउट अलग क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पैराजम्बल में क्या होगा ना, आपको 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में सजाएगा, तब जाके पैराजम्बल होगा।
ऑड मैन आउट का जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी पैराजम्बल पहले करना है 1 2 3 4 5 का, उसके बाद उसको एक तो आउट करना है जो आपको क्या है ना जो आपको मैनेजमेंट में मैंने आपको जो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। ओके, सो दैट इज द ऑड मैन आउट। सो नेक्स्ट इज दैट डी आई एल आर का क्वेश्चन में मैं बोलूँगा पहले स्ट्रेटेजिक राइटिंग। स्ट्रेटेजी राइटिंग मतलब क्या है ना जो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो खुद का खुद स्ट्रेटेजी आप तैयार करो डी आई एल आर का, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एंड डी आई का 4 को क्वेश्चन रहेगा, 2 को डी आई एंड 2 को एल आर का, उसको जाकर 5 को क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है मतलब क्या ना बढ़िया से सॉल्व करना है, तभी जाकर क्या होगा 2 को डी आई करके आइएगा, कम से कम आपको 99.99% आ जाएगा। तो अपना स्ट्रेटेजी अपना खुद का करो तभी जाके हो पाएगा। एंड डीआई का जितना सारा का ग्राफ है, जितना सारा का आपको जो चार्ट है, फॉलो चार्ट है, उसके बाद स्पाइडर ग्राफ है, उसको प्रैक्टिस करके जाओ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एबिलिटी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एबिलिटी में बोलना चाहूँगा जो आपका मान लो जितना सारा का आपको इच्छा है, मान लो जो जैसे कि ना दुनिया सारा का जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या है ना हर प्रॉब्लम का देखिए एक एक कॉन्सेप्ट होता है। सो कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में लिख के रखिए और 2 पढ़ना छोड़ दीजिए हो जाने के बाद, क्योंकि आपको बाद में हो सकता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा कोई भी किताब का, कोई भी कोचिंग सेंटर का, कोई भी चीज़ का, कोई भी किताब का एक तो मान लो ऑफलाइन किताब का एक तो डी आई, तो उसमें क्या होगा देखिएगा ना सेम चीज़ आपको रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा मतलब क्या है, जो पुराना जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको ज़रा सा लिख के रखो, जो कॉन्सेप्ट है उसको लिख के रखो एंड नेक्स्ट भी उसको अप्लाई करने का कोशिश करो। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड जो पढ़ना छोड़ के रखो, जो नया सेम चीज़ जब आएगा उसमें क्या होगा ना जाके उसको लिख के रखो, जो ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा करके ऐसा एबिलिटी में आप हो सकता है। एंड द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज द लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है ना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है सेम टाइम रिपीट होता है। उसके लिए क्या करना, क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। आपको क्या है ना इसका बगल में वो बैठा हुआ है, उसका अपोजिट में वो बैठा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब योर प्रैक्टिस इज लेस देन सफिशियंट। तो इसलिए क्या है ना आपको प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज द थिंग। एंड दैट कैलकुलेशन एबिलिटी का मतलब यही है कि आप जितना कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या होता है ना जो आपको जो राइट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तब आप जगह आपको कैलकुलेशन एबिलिटी हाई होगा। ओके, आपको आप एवेल कैलकुलेशन कर लेंगे लेकिन आपको ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। दैट इज सेम थिंग इन अप्लाइड फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑल्सो। ओके, एंड द सॉल्यूशन ट्रैकिंग क्या है, कोई क्वेश्चन का एलआर का जो होता है, आपको जो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या होगा ना जो आप वहाँ से आपको करने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन कोशिश तभी आप कर सकते हो जब आपको प्रैक्टिस हाई रहेगा, तब जगह आपको सॉल्यूशन ट्रैकिंग हो सकता है। एंड दैट इज बेसिकली दैट ऑप्शन ट्रैकिंग एंड दैट प्रैक्टिस ऑल मॉक्स एंड एनालिसिस। सो ऑल मॉक्स एंड एनालिसिस के लिए बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो एंड उसका एनालिसिस करते रहो। बेस्ड ऑन द एनालिसिस आपको क्या होगा ना बहुत सारा चीज़ आपको पता चलेगा, आपका जो लैकुना है, आपका जैसा जहाँ पर आप जो जहाँ पर रोक रहा है वो आप कर पाएगा, अदरवाइज क्या होगा ना आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वन थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रैक्टिस इज द ओनली वन थिंग सो दैट यू कैन क्रैक DILR का ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, एंड देन द क्वांटिटी एप्टीट्यूड के मैं बोलूँगा पहले एक तो कॉपी करो, कॉपी में दुनिया सारा का फॉर्मूला जो है क्वांट का, मैथमेटिक्स का, उसको लिख के रखो, 2 पढ़ना छोड़ कर रखो। एक तो चैप्टर के बाद हो सके कि आपको मिक्सचर एलिगेशन का आपको लिख रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन का एक तो चैप्टर के हो जाने के बाद उसको छोड़ के रखो, 2 पढ़ना। उसमें क्या होगा जो नया आपको कुछ मिलेगा, मान लो आपको जो नया लगता है वो मिलेगा तो वहाँ पर लिख के रखो, तब जगह क्या होगा फाइनली आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा ना पूरा आप डाउन में जाइएगा, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा और प्रैक्टिस करने जाएगा तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, व्हाट एवर आई एम टेलिंग टू ऑल, क्या है ना जे भाई आपको प्रैक्टिस करना है बहुत बढ़िया से, तभी जाके आप थोड़ा सा कर पाइएगा मैथमेटिक्स में। एंड द अनदर थिंग इज दैट इन द सिलेबस दैट अरिथमेटिक क्वेश्चन का आपको 22 गो जो टोटल क्वांट का क्वेश्चन आता है उसमें 11-12 को क्वेश्चन अरिथमेटिक का आता है। तो अरिथमेटिक को एकदम चुन के एकदम A to Z प्रैक्टिस करना है, तब जाके अरिथमेटिक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। उसमें क्या होगा ना आपको फार्मूला से लेकर के आपको किताब से लेकर के बढ़िया से पढ़ना है तब हो पाएगा। एंड दैट अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन प्रैक्टिस, अलजेब्रा को प्रैक्टिस करना है बहुत हेवी, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन को आपको प्रैक्टिस करना है, ईच एंड एवरी फार्मूला एज वेल एज देयर सम्स, so that you will understand everything and you can get a solution of that. Okay, and that coordinate geometry and trigonometry special preference, coordinate geometry and trigonometry को मैं स्पेशल प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि वो एक ही 2 को क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या है ना जो हम लोग क्या है ना जो गलत करके आते हैं, हम लोग छूते नहीं है क्वेश्चन को, दैट बट द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, ऐसा रहता है। एंड देन मॉक टेस्ट एंड मॉक एनालिसिस, इसमें क्या है ना जो मैं बोलूँगा जो मॉक टेस्ट देने का टाइम पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा
जो क्वांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करो, क्योंकि आपको क्वांट ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है, मॉडरेट आता है क्वेश्चन क्वांट का जनरली। तो उसमें क्या है, एक दो तो क्वेश्चन तो टफ आएगा ही, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जो जितना सारा इजी क्वेश्चन है स्कैवेंजर अप्रोच में ढूंढ के उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर जाके जो नया है उसको जाकर कोशिश करो कि जो आपको दिमाग में घुसाने का, जो ऐसा ऐसा करके इसका सोल्यूशन ऐसा करना है, तब जगह हो पाएगा। सो दिस इज द थिंग, बट दिस क्वांट DILR एंड VRC का स्ट्रेटेजी ऐसे ही है। तो मैं बोलूँगा कि सबको मेरे चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, ऐसा बहुत सारा वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो आपका बहुत हेल्प होगा इसमें। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।